सामाजिक बंधन झुगारून नागपूरमध्ये एक आगळावेगळा रिंग कमिटमेंट सेरेमनी अर्थात साक्षगंध पार पडला। एकत्र संसार करायचा निश्चय केलेल्या दोन मैत्रिणींनी मित्रपरिवाराच्या उपस्थितीत अगदी थाटामाटात हा सोहळा आयोजित केला होता। नागपूरमध्ये डॉक्टर सुरभी मित्रा आणि पारोमिता मुखर्जी या दोघींची ही गोष्ट आहे, बघूया। हमारे साथ है डॉक्टर सुरभी मित्रा और पारोमिता मुखर्जी, जो दो अलग शहरों से आती है लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करती है और हाल ही में इन्होंने अपनी एंगेजमेंट भी की है। इनसे बातचीत करते। सुरभी, आप एक दूसरे को कैसे मिले, कब मिले, किस तरह से आपने इतना बड़ा निर्णय लिया? तो एक्चुअली मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी कोलकाता में 1 साल पहले, और उसमें ये ऑडियंस करके थी, मतलब बाहर के लोग भी आ सकते हैं। तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इसका जो फ्रेंड है उसके साथ वो आई हुई थी, और मेरा एक सेगमेंट था उसमें, तो आई गेव अ स्पीच। तो उसके बाद शी जस्ट अप्रोच्ड मी और उसने मुझे बोला कि आपसे बात करनी है, आपको सुन के अच्छा लगा वगैरह वगैरह करके। मैंने बोला बिल्कुल। तो देन हमने ऐसी नॉर्मल काफ़ी एक्सचेंजेस किए, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात वगैरह की। उसके बाद फिर उसने मुझे बोला कि हम आगे भी क्या बात कर सकते हैं कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैंने कहा हाँ श्योर। ये मेरा इंस्टाग्राम, तब मैं काफ़ी प्रोफेशनली बिहेव किया मैंने भी, तो मैंने बोला हाँ ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप इस पर मैसेज करो या जो भी। तो मैंने वो दे दिया। उसके बाद 1 हफ्ते तक कुछ बात हुई, एंड फिर उसने ऐसे ही मुझे बोला, जो कि झूठ था, उसने मुझे बोला कि नहीं मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आती नहीं हूँ, तो नंबर मिल सकता है क्या? ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे हार्मलेस लगा, लड़की है जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहती है, नंबर मांग रही, कौन सी बड़ी बात है, दे दो नंबर। तो मैंने दे दिया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे बात होने लगी, बट फिर वो बात करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि फिर दूसरी पर्सनल चीज़ों को भी लेकर बातें धीरे धीरे होने लगी। बिल्कुल, मैं 1 मिनट आपको यहाँ रुकाऊंगी और आपसे पूछना चाहूंगी पारोमिता कि क्या ये लव एट फर्स्ट साइट था आपके लिए? नहीं, लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं था, बट लाइकिंग थी, क्योंकि जब मैंने इनको स्पीकर एज अ स्पीकर देखा, इतनी नॉलेजेबल और इतनी अच्छी बोलती है, आई वॉज इम्प्रेस्ड, और मुझे ऐसा ही कोई चाहिए था। तो आपको एक दूसरे का जो ओरिएंटेशन है वो कब पता चला? तो एक कॉमन फ्रेंड है जिसकी ये भी म्यूचुअल में थी, मैं भी म्यूचुअल में थी, तो उससे समहाउ ये पता था कि मुझे, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लाइफ टाइम कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप। तो मैंने पहले ही मेरे दोस्तों में ये बातें फैला दी थी कि मुझे फालतू के अप्रोचेस नहीं भेजना, मुझे ना फ्लिंग्स करना है, ना मुझे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक्चुअली कमिट होना है लाइफ टाइम के लिए। आई वॉन्ट अ फैमिली। वही चीज़ उसको ध्यान में आया कि अरे वो तो ये भी बोलती है, तो इसने क्या किया कि अरे ये वही है जिससे मैं तेरे को मिलाना चाहती थी, ये वही है जिससे मैं तेरे को मिलाना चाहती थी। तो इट समहाउ हैपेंड। सो जिस तरह से एक कन्वेंशनली लड़का लड़की भी कई बार इसी तरह से साथ में आते हैं, हाँ। तो बिल्कुल उसी तरह से आप भी साथ आए हैं। हाँ, उसी तरह से हमें पता चला कि हमें सेम चीज़ें चाहिए है, तो दैट वे उसको अरेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे भी फ्रेंड्स एक्चुअली मिलाते हैं एक दूसरे को, ये भी नोन फैक्ट है। पर एक बहुत बड़ा निर्णय है फिर भी ये कि एक दूसरे के साथ रहने का चॉइस करना, और वो भी पब्लिकली इस तरह की एक सेरेमनी करना दुनिया के सामने, जहाँ पर इन चीज़ों का एक्सेप्टेंस बहुत नहीं है, वहाँ पर ये बयान करना, ये काफ़ी बड़ा चॉइस है। कितना डिफ़िकल्ट था ये? पहले बहुत डिफ़िकल्ट था इनिशियली, पर बाद में एक दूसरे को जानने लगे, और ऐसा बोलता है ना कि वाइब्स मैच होनी चाहिए, फिर एक दूसरे का बड़ा वाला पिक्चर भी सेम हो गया, एंड वो बहुत अच्छे, उनके फैमिली बहुत अच्छे,
मेरा फैमिली भी सपोर्टिव है। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा मेरी फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सब लोग बहुत प्यार करते हैं। तो धीरे धीरे वो डिफ़िकल्टी जो दिमाग में ऐसा होता था कि ये अब ये डिफ़िकल्ट नहीं है, अब ये हो जाएगा। सोसाइटी की बहुत लोग ऐसे आवाज़ उठाएंगे, पर फिर भी कॉन्सिक्वेंसेस जो भी है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। जबकि आप दोनों जो है वो चाहती है कि आगे आप शादी करें, तो ये आप कैसे मैनेज करेंगे? आपने लॉयर्स से कंसल्ट किया क्या? तो ऐसे हुआ कि सैडली लॉयर्स ने ऐसा बोला कि अभी आप मतलब आपकी जो शादी है वो आपके सोसाइटी के लिए तो शादी ही है, अनडाउटेडली हम भी मानेंगे उसको शादी ही, लेकिन ये वर्ड ना यूज़ करें, लीगल इश्यूज ना हो करके हम उसको सिविल यूनियन करके बोले, विच इज़ अगेन सैड, क्योंकि है तो शादी ही लेकिन सिविल यूनियन बोलना पड़ेगा। तो ये सिविल यूनियन आप कहाँ करने जा रहे हैं, क्या सोचा है? तो सिविल यूनियन बीच साइड पे होगा, क्योंकि हम दोनों को बीचेस बहुत पसंद है। और इनिशियली हम दोनों का मतलब मेरा तो वही इच्छा थी ना कि इनको प्रपोज करेंगे तो बीच साइड करेंगे, तो फिर शादी अगर होगा तो बीच साइड में ही होगा। अच्छा, वैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि जब एक आदमी और औरत की शादी होती है तो आने वाले समय के काफ़ी सपने वो एक साथ देखना शुरू करते हैं और काफ़ी लॉन्ग टर्म के सपने होते हैं। क्या आपने भी ऐसे सपने देखे हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे सपने हैं। पहला तो फाइनेंशियली स्टेबल होना है पूरा। फिर एक स्माइल कल के इंस्टीट्यूट होगा हम दोनों का, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट होगा, जो कि वो संभालेंगी। एक्चुअली हम दोनों ही संभालेंगे, पर जस्ट बिकॉज वो साइकियाट्रिस्ट। फिर बहुत सारे ग्राउंड लोन्स होंगे हम दोनों में, सालों में 2 बार घूमने जाना है, और एक पप्पी चाहिए और उसके बाद एक बच्चा। अच्छा, तो बच्चा कैसे करने का सोचा है? तो बच्चा विल आइदर बी मतलब एडॉप्शन होगा या तो सरोगेसी। एक सवाल कई बार लोगों के मन में रहता है कि ये जब आप अभी शादी करने जा रहे हैं, अभी एंगेजमेंट की है, तो आमतौर पे जैसे एक हस्बैंड और वाइफ ये कॉन्सेप्ट होता है एक यूनियन में, तो आपके ये जो यूनियन है इसमें आप दोनों एक दूसरे को किस तरह से देखती है? तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली मिथ है कि हस्बैंड या वाइफ रहता है जैसे लेस्बियन कपल में या गे कपल में, ठीक है। तो ये काफ़ी लोग मतलब जिनको बहुत ज़्यादा आई वुड से एक सोशल एटिकेट रहता है बात करने का किसी से, कि सामने वाले को हर्ट नहीं होना चाहिए, वो काफ़ी लोगों को बात करते करते नहीं समझ आता है। तो उस चक्कर में लोग पूछ लेते हैं कि अरे तुम दोनों में हस्बैंड और वाइफ कौन है? तो अगर हस्बैंड रहना ही होता तो हस्बैंड ही रहता ना, वाइफ क्यों रहती? सिमिलरली गे कपल भी यही बोल सकता है कि अगर वाइफ रहनी थी तो वाइफ ही रहती, हस्बैंड क्यों रहता? तो बात वहीं आती है कि हम वाइफ्स हैं और हम में कोई जेंडर रोल नहीं है जैसे एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है इन अ हेटेरोसेक्सुअल मैरिज। होता है ना, जैसे वाइफ विल कुक, हस्बैंड जाएगा बाहर ग्रोसरीज लेकर आएगा, वाइफ बच्चों को तैयार करेगी, हस्बैंड कुत्ते को घुमा के ले आएगा, ऐसी जो चीज़ें रहती है कॉमन। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सब करते हैं, हम दोनों साथ में कुकिंग करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं, हम दोनों डिशेस कर लेते हैं, गाड़ी साफ करनी गाड़ी साफ कर लेते हैं दोनों। मतलब या तो फिर अगर मैं थक गई हूँ, मुझे जल्दी सोना है, मैं बोल दूंगी अरे यार तुम ये काम कर लेना। यानी ये ट्रू सेंस में वाइफ एंड वाइफ रिलेशनशिप है। ट्रू सेंस में इन दोनों दोस्तों ने अपने इस रिलेशनशिप को एक नया रूप, एक नया आयाम दिया है और दुनिया के सामने ये देने से कतरा नहीं रही है। हालांकि आने वाला समय इनके लिए एकदम आसान रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कानून और समाज दोनों की चैलेंजेस इनके सामने है, लेकिन दोनों इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन वेंकटेश नायडू के साथ सरिता कौशिक, एबीपी न्यूज, नागपुर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।